हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। माय नेम इज़ कार्तिक और आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सेशन लेके आया हूँ जिसमें हम अभी जो 25 से लेकर 30 जून 2021 में पीजीटी के एग्ज़ाम्स हुए थे तो उनकी जो आंसर की आने लग गई हैं। तो धीरे धीरे करके सभी की आंसर की आ रही हैं। थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है डाउनलोड वगैरह करने में, बट सबकी हो रही धीरे धीरे करके। तो वैसे ही पीजीटी इंग्लिश फीमेल का जो पेपर हुआ था 30 जून को, जो पेपर हुआ था सुबह फर्स्ट शिफ्ट 9 से 12 बजे के बीच में 3 घंटे का जो पेपर होता है पीजीटी का, तो उसका पार्ट 1 में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उस पार्ट 1 में जीके की चीज़ें आज हम देखेंगे। जीके के 20 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। उन 20 क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें हमें पता चलेगा आगे आने वाले एग्जाम्स में हमें किस तरीके की प्रिपरेशन करनी है, किस किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस रहना है। करंट अफेयर्स कितने दिनों का आ रहा है, ज़्यादा पीछे का नहीं आ रहा। मार्च अप्रैल तक का ही इतना जो करंट अफेयर्स मार्च और अप्रैल, यानी कि अगर जून में पेपर हुए तो मार्च अप्रैल की जो फोकस रह गई और बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। बाकी जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो मार्च अप्रैल तक के ही आ रहे थे जून में जो पेपर हुए। ठीक है, तो आज पूरा का पूरा देखेंगे। 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। सबसे बड़ी बात है इस सेशन की, सबसे प्यारी बात जो है आप लोगों के लिए दोनों ही लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही क्वेश्चन है। पीडीएफ में आपको यूं कहीं प्रोवाइड कर सकता था, पर चीज़ें जो समझानी है वो समझिए। इंग्लिश हिंदी दोनों वाले साथी जितने भी हैं तब सारे देखिए। और जिन लोगों ने भी आगे जितने भी DSSB के, चाहे फिर वो 2021 वाले क्यों ना हो, एलडीसी वगैरह के जो अभी पटवारी वगैरह के हैं जो 2021 के टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस सेशन को जरूर देखिए। उन लोगों तक भी ये सेशन जरूर पहुंचाइए। चलिए स्टार्ट करेंगे, अपने सीधे पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु आफ्टर टेकिंग ओथ ऑन 7 मई 2021। आप सभी को पता है कि 2021 में 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी के जो इलेक्शन हुए थे अभी, उनमें नए सीएम बने हैं। कुछ रिपीट हुए हैं, कुछ नए बने हैं। तो यहाँ पे जो एक स्टेट थी तमिलनाडु, उसमें भी इलेक्शन हुआ था और तमिलनाडु के सीएम कौन बने थे? MK स्टालिन। यहाँ पे MK नहीं लिखा होता, जनरली हमें क्या याद रहता है? MK स्टालिन। तो यहाँ पे पूरा नाम लिखा होता मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था हमारा, MK स्टालिन। तो यहाँ पे अगर बात करें बाकी के कौन कौन से राज्यों के हुए थे इलेक्शन, तो असम के हुए थे। असम में कौन जीते? हेमंता बिस्वा। हेमंता बिस्वा कौन सीएम बने हैं? तो बाकी के अब जो हमारे एग्जाम आने वाले हैं उनमें भी इसी अकाउंट पैटर्न पे अगर क्वेश्चन आएंगे तो उन सारी चीजों को भी साथ साथ लेके चलेंगे। तो असम में कौन? हेमंता बिस्वा। वेस्ट बंगाल बहुत ही फेमस रहा, ममता बनर्जी। ठीक है, वेस्ट बंगाल में कौन जीता? ममता बनर्जी। और केरला में कौन जीता? केरला में कौन जीता? पिनरई विजयन। कौन? केरला के न्यू सीएम कौन बने? पिनरई विजयन, जो पहले भी थे, पिनरई विजयन। ये तो हो गए हमारे 4 राज्य, असम, वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु। 5वां जो था वो था पुडुचेरी का। वो था किसका? पुडुचेरी का। पुडुचेरी में कौन बने? एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी कहाँ के सीएम बने हैं? ये बने हैं पुडुचेरी के सीएम। कहाँ के बने हैं? ये पुडुचेरी के बने हैं। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। लखनऊ निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। ऐसे ही हमारी यमुना के किनारे कौन है? दिल्ली। हुगली के किनारे कौन है? कलकत्ता। तो कलकत्ता, दिल्ली और गोमती के किनारे कौन है? लखनऊ। तो लखनऊ हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। इटली हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इन अप्रैल 2021। 2021 में से मेगा फूड पार्क कहां पे लॉन्च करा है? इटली में द मेगा फूड पार्क, जिसके नाम से करा गया है। इंडिया और इटली ने दोनों की कोलैबोरेशन से जो तैयार करा गया है वो है गुजरात। ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात में। गुजरात में स्थित, यानी कि इस्टेब्लिश करा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि अप्रैल का यहाँ पे हमें करंट इवेंट पूछा गया है। ऐसे ही अप्रैल में के ही अराउंड के सारे करंट इवेंट आगे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। तो पार्ट 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑन डैश। पार्ट 10 भाग 10 में जो भारत के संविधान में है वो है शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की बात करी गई है पार्ट 10 में। इलेक्शंस की जो बात करी गई है वो पार्ट 15 में करी गई है। फंडामेंटल राइट्स की जो बात करी गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज की जो बात करी गई है वो करी गई है 4th A में, पार्ट 4A में। और सिटीजनशिप की जो बात करी गई है वो करी गई है पार्ट 2 में। तो 2nd में सिटीजनशिप, 15th में इलेक्शन, 4th A में फंडामेंटल ड्यूटीज और पार्ट 10 यानी कि 10वें भाग में जो है वो बात थी हमारी शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। डैश इन डैश
बाबर डिफीटेड राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एट खानवा। बैटल ऑफ खानवा जो कि अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मेजर बैटल थी, क्योंकि जो मुगल जो थे बाबर जो इंडिया में आए थे, जब मुगल जो एम्परर थे, मुगल राजा बाबर जो इंडिया में आए और उनकी जो सबसे पहली बड़ी लड़ाई हुई थी वो थी कहाँ की, बैटल ऑफ खानवा की। बैटल ऑफ खानवा मार्च 16 1527, मार्च 16 1527, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 1527 करेक्ट आंसर है। ये राजस्थान में एक जगह है, खानवा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास में, जो खानवा गांव है उसके पास में जो है भरतपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके वहां पे जो खानवा गांव है वहां पे जो लड़ाई हुई थी राणा सांगा जो कि मेवाड़ के और मुगल राजा बाबर के बीच में, बैटल ऑफ खानवा बहुत ही भयंकर और बहुत ही भीषण लड़ाई हुई थी। दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई थी, डेथ बहुत ज़्यादा हुई थी। तो एक मेजर इवेंट है हिस्ट्री का, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए और जिनका एग्जाम था उनको भी जरूर आया होगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस दू अप्सा सी अप्सा सिस्टम वेयर बाय द स्पेसिफिक नोबल वाज टू मेंटेन डबल द नंबर ऑफ हॉर्समैन। यानी कि जो एक किसने, वैसे तो ये जो दू अप्सा सी अप्सा जो ये एक सिस्टम था, इसके तहत क्या था, जो सिपाही थे उनके पास एक सिपाही 2 घोड़े या फिर एक सिपाही 3 घोड़े। दू अप्सा का मतलब है एक सिपाही 2 घोड़ा, 1 ट्रूप 2 हॉर्स, एक सिपाही 2 घोड़े। और सी अप्सा का मतलब है 1 ट्रूप यानी कि एक सिपाही 3 हॉर्स। तो इसके तहत जो नोबल थे, जैसे कि जो राजा है उसके नीचे जो पदाधिकारी थे, नोबल्स थे, उनको एक सहूलियत दी गई थी, उनको एक ऑर्डर के तहत ये एक दिया गया था कि आप लोग अपनी जो सेना है, ट्रूप्स है, वो रख सकते हैं। उसमें क्या था, एक सिपाही के पास 2 घोड़े, तो ये घोड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए, जो हॉर्समैन थे उनकी संख्या डबल करने के लिए ये जो पूरा सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस करा था। और ये किसने करा था, जहांगीर ने करा था। ये किसने करा था, जहांगीर ने करा था। तो जहांगीर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो दू अप्सा यानी कि 1 ट्रूप 2 हॉर्स, और सी अप्सा यानी कि 1 ट्रूप 3 हॉर्स, ये यहाँ पे इस पूरे सिस्टम का मतलब था, मीनिंग था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। Who presided over लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हिस्ट्री में देखे जाए तो बहुत सारे सेशन हुए, हमारा सूरत सेशन हुआ, बाकी हमारे लाहौर सेशन हुए। तो मेजर जो 1929 का जो कौन सा सेशन था, लाहौर सेशन था। तो हर सेशन में अलग अलग जनरली अलग अलग प्रेसिडेंट होते थे। तो उन प्रेसिडेंट, क्योंकि वहां पे कुछ एक ऐसे फैसले लिए जाते थे जो हमारी जो लड़ाई थी, जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी, इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई थी, उसमें उन जो डिसीजंस का बहुत बड़ा योगदान होता था, उसके लिए एक डिसीजन लिया जाता था। तो यहाँ पे जो फैसला लिया गया था लाहौर सेशन में, तो भाई अब उस फैसले को लेगा कौन, प्रस्ताव को पारित कौन करेगा और उस रेजोल्यूशन को आगे लोगों तक, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स है उन लोगों तक पहुंचाएगा कौन, प्रेसिडेंट होता। तो प्रेसिडेंट की भूमिका बहुत होती थी। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है। तो 1929 के लाहौर सेशन में कौन थे प्रेसिडेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे जो मेजर डिसीजन लिया गया था वो क्या था, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज का यहां पे नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। डैश इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइन, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और सीधा सीधा इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइम और बर्न्ट लाइम। क्विक लाइम और बर्न्ट लाइम किसे कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को। इसका अगर केमिकल फॉर्मूले की बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, Ca फॉर कैल्शियम, ऑक्साइड का O, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इंडिया वॉन डैश मेडल्स इन 34th एडिशन ऑफ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021। जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, ये हुई थी अप्रैल में। आपको मैंने बताया कि करंट अफेयर्स जो आ रहे हैं वो मई और अप्रैल से जुड़े हुए ज्यादा है। तो अप्रैल में जो रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें इंडिया ने 14 मेडल जीते थे। 3rd रैंक पे इंडिया ओवरऑल टैली में रही थी, जिसमें से 5 गोल्ड जीते थे, 3 सिल्वर जीते थे। 5 क्या जीते थे, गोल्ड, 3 सिल्वर जीते थे। अगर एग्जाम में पूछा जाए कितने गोल्ड जीते थे तो 5, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे और ये तजाकिस्तान में हुआ था। तजाकिस्तान में हुआ था। तजाकिस्तान और ईरान ने कंबाइंड फर्स्ट पोजीशन हासिल करी थी 17 मेडल के साथ। तो इंडिया यहाँ पे 14 के साथ 3rd पोजीशन पे रहा था, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कंबाइंड था, तो 3rd पोजीशन इंडिया को मिला।
14 मेडल यहाँ पे जीता था, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा इंडिया का, 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युतीय चुंबकीय तरंगों का यहाँ पे कौन सा गुण नहीं है, यहाँ पे मेजर पॉइंट है कि नहीं है। तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होते हैं जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर राइट एंगल पे एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं, यानी कि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे को, तो दे जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक दूसरे के राइट एंगल में होती है। उसके साथ साथ वो कैसे चलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है, ये कंप्लीट एग्जांपल है किसका? ट्रांसवर्स वेव का। किसका एग्जांपल है? ट्रांसवर्स वेव का। ये क्या होती हैं? अगर जिस डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट कर रही हैं उसके टू एंड फ्रो, उसके परपेंडिकुलर उसका अगर ऑस्किलेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव। ये कौन सी होती है? हमारी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसी का एग्जांपल है, तो दे प्रोपोगेट एज अ ट्रांसफर वेव। ये तो हमारा क्या हो गया? हमारा प्रॉपर्टी हो गई है। दे कंटेन एनर्जी एंड मोमेंटम, ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें ऊर्जा और मोमेंटम दोनों चीज होती है, एनर्जी और मोमेंटम होता है। दे प्रोपोगेट विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वैक्यूम में स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, देखा होगा। क्या होता है? ये होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है। ये क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो दोनों की स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोनों की ही बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दे प्रोपोगेट विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये भी हमारा चौथा भी हमारा क्या हो गया? प्रॉपर्टी होगी। बट यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इंड्यूस्ड बाय चार्ज बट दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर चार्ज। ये कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। हाँ, ये चार्ज से होती है बट इनको कोई कैरी नहीं करती। ये वेव्स कोई भी चार्ज कैरी नहीं करती, पॉजिटिव ही नहीं ना ही नेगेटिव। तो ये वाला जो है ये नहीं होगी प्रॉपर्टी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया हु बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू कंप्लीट 6000 रन्स इन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। आईपीएल में 6000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? इसका आंसर बच्चा बच्चा आंख बंद करके टिक कर सकता है, विराट कोहली। इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने ही ये कीर्तिमान स्थापित करा था। अभी जब आईपीएल हो रहे थे तो आईपीएल के दौरान ही, इस साल के आईपीएल जो अभी आधे अधूरे छूटे हुए हैं, उसी में इसने उन्हें 6000 रन पूरे करे। 2012 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी। प्राइम मिनिस्टर इंडिया ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम बोरिस जॉनसन अडॉप्टेड एन एम्बिशियस डैश, एक प्रोग्राम था ऑन May 4, 2021 फॉर एलिवेटिंग इंडिया यूनाइटेड किंगडम टाइज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये पूरी की पूरी लाइन न्यूज़पेपर से यूं की यूं उठाई गई है, एग्जैक्ट विदाउट एनी चेंजेस। अगर आप इस पूरी लाइन को कॉपी पेस्ट करके सर्च भी करोगे तो आपको न्यूज़पेपर जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उनकी पूरी एग्जैक्ट ये पैराग्राफ सामने आ जाएगा, A to Z, द से लेकर पार्टनरशिप फुल स्टॉप तक एग्जैक्ट सेम चीज आ जाएगी। बीच में जो क्वेश्चन मार्क है ब्लैंक आया है उसकी जगह लिखा आएगा रोड मैप 2030। तो ये 2030 तक इंडिया और यूके के बीच में, किसके बीच में? इंडिया और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम्स, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इनके बीच में जो पार्टनरशिप है उसको डबल करने की, जो आपसी है वो है बायलेटरल रिलेशन है, उसको डबल ऊंचाइयों तक, जो अभी तक हमारा चल रहा है बायलेटरल रिलेशन चल रहे हैं, ट्रेड चल रहा है, जो भी बातें चल रही हैं उसको डबल करने की जो पूरी योजना है 2030 तक है। ये उसमें बहुत सारी जो बातें हुई थी G7 मीटिंग के जो से रिलेटेड टाइम पे जो ये बातें हुई थी, जो मई 4 को, ये जो इन दोनों के बीच में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड किंगडम्स के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच में जो बात हुई थी, तो वहां पे रोड मैप 2030 का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट अडॉप्ट करा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। इंडियन आर्मी ने 2 अप्रैल 2030 में, अगेन देखिए करंट अफेयर्स कहां से आ रहे हैं, डायरेक्ट उठाए जा रहे हैं न्यूज़पेपर से। अगेन दिस इज द सेम पैराग्राफ फ्रॉम न्यूज़पेपर। कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो उसमें से सेम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड उठाए गए हैं। नॉर्थ सिक्किम में क्या करा है इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने अपने सैनिकों के लिए अक्षय ऊर्जा यानी कि फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट एक तैयार करा गया है। कहां पे करा गया है? नॉर्थ सिक्किम में ये डेवलप करा गया है रिन्यूएबल एनर्जी इंडियन सोल्जर्स के लिए, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के लिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन, इसके तहत कितना मेगावाट हमारा होगा? 56 किलोवाट हमारा यहां से तैयार होगा।
जो एनर्जी तैयार होनी है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। फीचर ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। आप लोगों को पता है कि भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत सारे लगभग जो भी मेजर चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी गई हैं। ये उनसे इंस्पायर्ड है हमारा बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो भी हमारे संविधान के रचयिता थे उन्होंने जो भी अच्छी अच्छी चीजें दुनिया में लगी वो बोरो करी, वहां से इंस्पायर होके यहाँ पे एक बहुत मेजर चीज लेके आए थे कि जब भी कभी अगर इंडिया में इमरजेंसी लगाई जाएगी तो वहां पे उस टाइम पे किसी का भी फंडामेंटल राइट नहीं देखा जाएगा, सस्पेंड करे जाएंगे, क्योंकि वो मैटर इमरजेंसी का है। कोई इमरजेंसी के टाइम में अपना फंडामेंटल राइट का झंडा लेके खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो भारत देश की इमरजेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो उस टाइम पे इंडिविजुअल जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा दरकिनार करा जाएगा। तो ये किससे बिलोंग करा था? जर्मनी से लिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जापान से क्या लिया गया है? प्रोसीजर, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि कानूनी व्यवस्था। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान से। फ्रांस से हमारा लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक, भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, तो ये कहां से लिया गया? फ्रांस से। यूनाइटेड स्टेट्स से क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। जो फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया है? जर्मनी से। कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक फ्रांस से। और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। एज अनाउंस्ड इन बजट 2021 डैश इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आर बीइंग ट्रेन्ड on generic space flight aspects in Russia as part of गगनयान। गगनयान जो मिशन है इंडिया का, जिसमें भारत के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस में जाएंगे, उसमें 3 एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे, उसके तहत 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा, 3 यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, 3 स्पेस में जाएंगे, क्रू मेंबर कितने होंगे? 3 होंगे, उसके तहत 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। उस 4 में से 3 को सिलेक्ट करा जाएगा ट्रेनिंग के बाद। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग वॉन ऑस्कर 2020 फॉर द बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल। लीडिंग रोल के तहत यानी कि मेन कैरेक्टर के तहत मेन जो एक्टर है उसमें किसको ऑस्कर जीता? वो है एंथनी हॉपकिंस। एंथनी हॉपकिंस जो ऑप्शन नंबर 2 है, उन्होंने 2021 का जो द फादर मूवी आई थी, द फादर, उसमें जो उनकी भूमिका के तहत इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला गया है। और एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मैन बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला इन्हें। और बेस्ट मूवी 2021 के ऑस्कर में जो अवार्ड मिला है वो है नोमैडलैंड। तो ये 3 जो चीजें थी वो बहुत बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी कि बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड, और मूवी बेस्ट मूवी मिला है नोमैडलैंड को। तो ये तीनों ही नाम तो मेजरली आपको ऑस्कर से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए याद करने ही थे। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। डैश इज सॉइल लोकली कॉल्ड रेगुर is widely used for producing cotton, wheat, linseed, millets, tobacco, oil seeds। यानी कि हमारे जो कपास, गेहूं, अलसी, बाजरा, तंबाकू, तिलहन, इनका जो उत्पादन करने के लिए कौन सी हमें क्या जरूरत होती है? मिट्टी की जरूरत होती है। वो है काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का आप लोगों को पता है कि वोल्केनिक जो हमारे जो रॉक्स होते हैं उससे बनती है। और इसका अगर ये भी ना पता हो कि इसे रेगुर कहा जाता है, अगर इसका दूसरा स्थानीय नाम इसको रेगुर कहा जाता है, अगर ये भी ना पता हो तो भी हमें ये तो पता है कि कपास यानी कि कॉटन हमारा कहाँ उगता है? ब्लैक सॉइल में ही उगता है। महाराष्ट्र और पार्ट्स ऑफ एमपी में जो पाए जाने वाली जो ब्लैक सॉइल होती है वहां पे ये उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। नोखाई इज एग्रीकल्चर फेस्टिवल। ये कहाँ का नोखाई जो एग्रीकल्चर फेस्टिवल है? ये है उड़ीसा का। ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। और कुछ पार्ट में ये छत्तीसगढ़ में भी ये सेलिब्रेट करा जाता है। तो छत्तीसगढ़ हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो उड़ीसा का ये फेस्टिवल है जिसमें एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। लोग आते हैं, खुशी मनाते हैं अपनी फसल, जो अच्छी फसल होती है उसके उपलक्ष्य में। तो नोखाई या फिर नवखाई, इसको एक और नाम है नवाखाई। तो 2 नाम, नोखाई या फिर नवाखाई के नाम से इस त्योहार को जाना जाता है उड़ीसा में।
आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स वाज नॉट नेशनलाइज्ड इन 1969? 1969 में 14 बैंकों को क्या करा गया था? राष्ट्रीयकरण करा गया था, नेशनलाइज करा गया था, जिसमें से आंध्रा बैंक नहीं था। जिसमें से क्या था? आंध्रा बैंक नहीं था जिसको नेशनलाइज करा गया हो। बाकी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इन सभी को नेशनलाइज करा गया था। ये थे हमारे पास वो 14 बैंक। इलाहाबाद बैंक जिसका नाम अब इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक जो कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा में तब्दील हो गया है, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक जो कि अब कैनरा बैंक बन चुका है, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो कि अब पंजाब नेशनल बैंक में इसको मर्ज कर दिया गया था, जो कि इसको इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में, देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में। बाकी ये 14 बैंक थे, इसमें आंध्रा बैंक का नाम नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंध्रा बैंक क्या है, इस करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे अपने आखिरी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है, डैश फोक म्यूजिक टेल्स फ्रॉम महाभारता आर संग एज बैलेड। महाभारता के जो पांडवनी आप लोगों अगर ध्यान से देखेंगे तो पांडवनी यानी कि जो पांडव थे, कौरव और पांडव के बीच में जो महाभारत हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, उसी को देखते हुए थोड़ा सा हम ध्यान से देख सकते हैं कि जो महाभारत की जो टेल्स थी तो उसको बैलेड के रूप में, उसको गाथा गीत के रूप में, कहानियों को गाथा गीत के रूप में गाया जाता था। तो वो कौन सा है? पांडवनी है, और ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सिनेरियो पता चला होगा कि भाई हमारे जो पीजीटी एग्जाम्स में जो 20 क्वेश्चन आए थे जीके के, जनरल अवेयरनेस के, तो उसमें करंट अफेयर्स कहाँ से था? 3-4 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले, वो अप्रैल और मई के क्वेश्चन थे। ज्यादा डीप में नहीं जा रहे, ज्यादा पुरानी चीजें नहीं जा रहे। आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन में देखने को मिला है, आपको फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला, आपको फोक म्यूजिक से क्वेश्चन देखने को मिला, हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन में देखने को मिले, एक केमिस्ट्री का मिला, एक फिजिक्स का मिला। तो यही सिनेरियो सभी जगह आपके आगे आने वाले टीजीटी में भी एप्लीकेबल, यही जो ट्रेंड है वो रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहा होगा। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे और आगे आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम्स होंगे और जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे कि अभी पीजीटी के जो वो हमें आने लगे हैं आंसर की, तो उसमें बाकी के सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, उनके भी आपको ऐसे ही सेशंस देखने को मिलेंगे। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको पता चले कि जीके की तैयारी कैसे करनी है, और अपना साथ यूं ही हमारे साथ बनाए रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, सी यू सून।